क्या आप कभी किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां विज्ञान भी झुक जाए, जहां आस्था की शक्ति पत्थरों को भी पिघला दे? एक ऐसी गुफा जिसके भीतर छिपे हैं सदियों पुराने रहस्य। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी है। त्रिकुटा पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों पर, बादलों से भी ऊपर। क्यों हर साल करोड़ों लोग कठिन चढ़ाई, मुश्किल मौसम को पार करके यहाँ आते हैं? क्या है उस गुफा के भीतर का परम सत्य? उस दिव्य शक्ति की कहानी क्या है जिसने भैरवनाथ जैसे क्रूर राक्षस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आज हम जानेंगे मां वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े वो अनसुलझे रहस्य और चमत्कारिक कथाएं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का एक पाठ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको उस अंतिम रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपकी यात्रा का अर्थ पूरी तरह बदल जाएगा। देवी का प्राकट्य, जन्म और प्रारंभिक जीवन। कहते हैं जब भी धरती पर अधर्म और पाप का बोझ बढ़ा है, तब तब मां शक्ति ने अवतार लिया है। और मां वैष्णो देवी की कहानी भी इसी दैवीय विधान का हिस्सा है। अद्भुत जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में एक साधारण धर्मपरायण परिवार में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया वैष्णवी। लेकिन वैष्णवी साधारण नहीं थी, वह तीनों महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिलित अंश थी। कठिन तपस्या। बचपन से ही वैष्णवी का मन संसार की मोह माया से परे था। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें वैष्णवी कहा गया। उन्होंने घने जंगल में कठिन तपस्या शुरू की। उनका एक ही लक्ष्य था, धर्म की स्थापना और मानव कल्याण। परीक्षा की घड़ी। कथाओं में उल्लेख है कि भगवान राम ने भी एक बार वैष्णवी की परीक्षा ली थी। भगवान राम एक वानर के रूप में उनके आश्रम में आए और उन्हें धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की सलाह दी। जब वैष्णवी ने प्रभु राम को पहचान लिया तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कलयुग में महान तपस्या करेंगी और पूरे विश्व में पूजी जाएंगी। लेकिन इस दिव्य तपस्या के मार्ग में एक भयंकर बाधा आने वाली थी। एक ऐसा राक्षस जिसकी क्रूरता ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और यहीं से शुरू होता है मां वैष्णो देवी की कथा का सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़, भैरवनाथ और दैवीय युद्ध। कहते हैं जब वैष्णवी अपनी तपस्या में लीन थी, तब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कटरा के पास एक गांव में रहता था एक तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ। तांत्रिक की आसक्ति। भैरवनाथ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी बुद्धि अज्ञान और अहंकार से भरी थी। जैसे ही उसने वैष्णवी के अद्भुत सौंदर्य और दैवीय शक्ति के बारे में सुना, वो उन पर आसक्त हो गया। वो वैष्णवी को अपनी शक्ति के बल पर पकड़ना चाहता था, ताकि अपनी राक्षसी शक्तियों को और बढ़ा सके। गुफा की ओर भागना। जब भैरवनाथ ने वैष्णवी को परेशान करना शुरू किया, तो मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना, तो वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भैरवनाथ अपनी पूरी शक्ति के साथ उनका पीछा करने लगा। ये भागना साधारण नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष। बाण गंगा। जब वैष्णवी को प्यास लगी, तो उन्होंने धरती पर एक बाण मारा और वहां से गंगा की एक धारा फूट पड़ी। यह है बाण गंगा, जहां आज भी यात्री अपने पाप धोते हैं। चरण पादुका। जिस स्थान पर मां ने मुड़कर भैरवनाथ को देखा, वो स्थान चरण पादुका कहलाया। अर्धकुमारी। और 9 महीनों तक मां जिस गुफा में छिपकर तपस्या करती रहीं, वो स्थान अर्धकुमारी गर्भजून गुफा कहलाया। ये यात्रा हमें सिखाती है कि जब भी बुराई हमारा पीछा करती है, तो हमें डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। मां का अंतिम प्रहार और मुक्ति। जब भैरवनाथ अर्धकुमारी गुफा के पास भी पहुंच गया, तो मां वैष्णवी को यह एहसास हो गया कि अब युद्ध अनिवार्य है। वो गुफा से बाहर आईं और उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। त्रिशूल का वार। भैरवनाथ और मां वैष्णवी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मां ने महाकाली का रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंतिम रहस्योद्घाटन। कथा का सबसे अद्भुत मोड़ यहीं आता है। जब भैरवनाथ का सिर कटरा से 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, तब मृत्यु के अंतिम क्षणों में भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी। मां का वरदान। मां वैष्णवी जो करुणा की देवी हैं, उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ये वरदान हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि क्रोध और अहंकार में लिप्त व्यक्ति भी अगर अंतिम समय में सच्चे दिल से पश्चाताप करे, तो उसे भी मोक्ष मिल सकता है। मां वैष्णो देवी की कहानी सिर्फ देवी राक्षस की नहीं है, ये पाप और पश्चाताप की कहानी है। गुफा का रहस्य और मंदिर का विज्ञान। अब हम बात करते हैं उस स्थान की जहां मां आज भी साक्षात विराजमान है, पवित्र गुफा। पिंडियों का रहस्य। ये मंदिर अद्वितीय है क्योंकि यहाँ कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। गुफा के अंदर एक चबूतरे पर 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं। यही मां वैष्णो देवी का साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं। महाकाली दाहिनी ओर, जो शक्ति और विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। महालक्ष्मी मध्य में, जो धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। महासरस्वती बाईं ओर,
जो ज्ञान और विद्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये तीनों पिंडियां एक साथ एक ही स्थान पर मां की संपूर्ण शक्ति को दर्शाती हैं। ये भक्तों को संदेश देती हैं कि जीवन में शक्ति, धन और ज्ञान तीनों का संतुलन जरूरी है। प्राचीन गुफा का विज्ञान। कहा जाता है कि जो प्राचीन गुफा है वो भक्तों के लिए हमेशा खुली नहीं रहती। जब यात्रियों की संख्या कम होती है तभी ये खुलती है। रहस्य ये है, इस गुफा का निर्माण प्राकृतिक है या इसमें कोई दैवीय इंजीनियरिंग है। गुफा के अंदर कई रहस्यमय प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे गणेश जी, शेषनाग और देवी के अन्य स्वरूप। गुफा के भीतर का तापमान पूरे साल लगभग एक जैसा बना रहता है, जो किसी भी वैज्ञानिक को हैरान कर सकता है। भक्तों की प्रेरणा और जीवन का संदेश। लेकिन इन सभी कथाओं और रहस्यों से बढ़कर मां वैष्णो देवी की यात्रा हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। प्रेरणा का स्रोत। करोड़ों भक्त जो हर साल इस मुश्किल चढ़ाई को पूरा करते हैं, वो सिर्फ एक दर्शन के लिए नहीं करते, वो आते हैं अपनी श्रद्धा को चुनौती देने। यही यात्रा सिखाती है कि जीवन की चढ़ाई कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। रास्ते में थकना, हार मान लेना आसान है, लेकिन जय माता दी का उद्घोष आपको एक नई ऊर्जा देता है। मां का आशीर्वाद। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी अपने किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं भेजती। वो उन्हें वो सब देती हैं जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत होती है। मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, जीवन में सही दिशा। यदि आप भी जीवन में किसी कठिनाई या समस्या का सामना कर रहे हैं तो एक बार सच्चे मन से जय माता दी बोलकर मां को याद करें। आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति जरूर मिलेगी। अंतिम रहस्य और निष्कर्ष। और अब वो अंतिम रहस्य। मां वैष्णो देवी की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि भैरवनाथ को मोक्ष मिला या गुफा में क्या है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मां कभी किसी को बुलाती नहीं है, वो चुनती हैं। कहते हैं जब तक मां का बुलावा नहीं आता तब तक कोई भी भक्त उनकी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। आपकी यात्रा की योजना भले ही पूरी हो, लेकिन यदि बुलावा नहीं आया तो कोई न कोई बाधा आ ही जाती है। इसलिए यदि आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका बुलावा आ चुका है। आपको ये रहस्यमयी कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी मां वैष्णो देवी से जुड़ी सबसे चमत्कारिक कहानी कौन सी है। प्रेम से बोलो जय माता दी।